सड़क है जो उखाड़ दी है उसको कम से कम जो गाड़ियां जा रही हैं उसको चलने योग्य तो बना दीजिए। क्वालिटी का काम नहीं हो रहा है। क्या किसके साथ सांठगांठ है मेरी तो समझ से परे है, कौन इसके साथ सांठगांठ कर रहा है। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि नेशनल हाईवे 3 के निर्माण कार्य से सुजानपुर, भोरंज व धर्मपुर 3 विधानसभा क्षेत्रों की जनता दुखी व परेशान है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। इन विधानसभा क्षेत्रों से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को केंद्र में अपना पक्ष रखने के लिए जनता ने भेजा है, लेकिन आज दिन तक अनुराग ठाकुर ने लोगों की समस्या को केंद्र में नहीं उठाया है। लोग इन दिनों पानी को तरस रहे हैं। नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य के कारण हर दूसरे तीसरे दिन पेयजल पाइपें टूट रही हैं तथा पेयजल व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही है। हमीरपुर से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। अधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं बैठक में, और साथ में मॉर्फ जो है वो भी उनके अधिकारी भी थे, और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो गाबर कंपनी है उनको भी बुलाया था। आप जानते हैं कि हमीरपुर से ये लगभग सरका घाट तक ये 40 किलोमीटर का जो रोड नेशनल हाईवे 03 बन रहा है, इसमें लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब से ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है तब से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि इसमें जो पाइप लाइनें हैं या लोगों को पानी के कनेक्शंस हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो गए। 15-15 दिन, महीना 1 महीना लोगों को पानी नहीं आ रहा है। हालांकि मैंने इससे पूछा है कि जो मॉर्फ का इस गाबर कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट में ये तय है कि आप किसी भी पाइप को आप उखाड़ेंगे तो इसको रेस्टोर भी साथ साथ में करेंगे। तो लोगों को परेशानी आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा ये जो नेशनल हाईवे बन रहा है, इसमें जहाँ जहाँ छोटे छोटे लिंक रोड हैं वो सारे डिस्टर्ब कर दिए इन्होंने। मैंने कहा कि उनको बिल्कुल रिस्टोर करिए, क्योंकि कहाँ 50 घर हैं, कहीं 20 घर हैं, कहीं 10 घर हैं, उनको जो लिंक रोड जाते हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, वो सारे के सारे जो है उनको रिस्टोर करो। और तीसरा बात यह है कि कंस्ट्रक्शन जो हो रही है उसकी मैंने PWD इंजीनियर भी बुलाए थे, एक्शन बुलाए थे, IPH के अधिकारी आए थे, SDM साहब आए थे, तहसीलदार, पुलिस के ASP आए थे। तो इसमें उनसे पूछा गया है कि भाई ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत पुअर है। मैंने अपने PWD के एक्शन से भी पूछा, वो NH में भी रहे, उन्होंने भी कहा कि कंस्ट्रक्शन बहुत पुअर हो रही है, आने वाले दिनों में सड़क में प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा ये तय हुआ है कि लोगों का जो पानी डिस्टर्ब किया जा रहा है, पानी की पाइपें जो तोड़ी जा रही हैं, उनको 2 दिन के अंदर अंदर रेस्टोर करें, और तोड़ने से पहले उस इलाके के लोगों को जानकारी दी जाए कि भाई इस इलाके में 2 दिन पानी नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें तय हुई। अगर ये लोग नहीं मानते हैं और फिर भी लोगों को डिस्टर्ब करते हैं और लोग परेशान होते हैं, तो पुलिस विभाग को हिदायत दी गई है कि इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, और इनको जो है इसके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये सारी चीज़ें तय हुई हैं। में हमने कहा है कि हमारी समझ से परे है कि इस क्षेत्र के जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, ऊपर से मंत्री भी हैं, उन्होंने एक बार भी इस मामले को नहीं उठाया। और ये मामला जो है मॉर्फ जो है ये केंद्र का विभाग है, रोड सरफेस डिपार्टमेंट जो है ये केंद्र का विभाग है, और यहाँ के सांसद को चाहिए था कि वो केंद्र सरकार के साथ जो विभाग है उससे बातचीत करके इस इलाके के लोग जो परेशान हो रहे हैं, पिछले 1.5 साल से लोगों में त्राही त्राही मची हुई। इस मामले को मैंने विधानसभा में उठाया, उसके बाद थोड़ी विभाग जो है ये मॉर्फ जो है और साथ में जो गाबर कंपनी हरकत में आई। मैंने इनको कहा कि आप मुझे ये बात समझ आइए कि आपने 40 किलोमीटर ही सारी की 40 किलोमीटर ही सड़क उखाड़ दी। आप इसको पैचेस में बनाते, 5-5 किलोमीटर का स्ट्रेच ले लेते, और ताकि सारे लोग डिस्टर्ब नहीं होते। और दूसरा जो सड़क है एक जो उखाड़ दी है उसको कम से कम जो गाड़ियाँ जा रही हैं उसको चलने योग्य तो बना दीजिए। खड्डे पड़े हैं, कोई नोबडी बॉदर। तो सारी चीज़ें तय हुई हैं और इनके साथ सख्ती के साथ निपटने वाले हैं। और दूसरा हमने ये कहा कि जिनकी जिम्मेवारी बनती है, हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट सांसद हैं, वो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं कि उनको चाहिए था कि केंद्र का विभाग होने के नाते इसको मामले को केंद्र के सरफेस डिपार्टमेंट से उठाते, ताकि जो मॉर्फ है इनको हिदायत दी जाती। क्वालिटी का काम नहीं हो रहा है।
क्या किसके साथ सांठगांठ है मेरी तो समझ से परे है। कौन इसके साथ सांठगांठ कर रहा है, कंपनी के साथ कर रहा है, कि विभाग में कौन कौन लोग हैं, ये बहुत बड़ा ये उच्च स्तरीय जांच का मामला है। मैं आपके माध्यम से इस बात की मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि क्वालिटी का काम क्यों नहीं हो रहा है, आखिर क्या वजह है, कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, कौन लोग इसमें शामिल है। और हमारे सांसद जो हैं इस मामले में बोलते ही नहीं हैं, तो इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। मैं चुनाव व्यक्ति होने के नाते मैंने विधानसभा में मामला उठाया और अभी भी अधिकारियों को कह दिया कि नहीं होगा तो इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।